भावुक लेकिन प्रेरणादायक कहानी। अंधा और लंगड़ा, अधूरे दो लेकिन साथ में पूरा एक। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े जंगल के पास एक गांव था। उसी गांव में दो अनोखे दोस्त रहते थे। एक का नाम था मोती, जो जन्म से अंधा था। उसे कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति गजब की थी। दूसरा था रामू, जो एक दुर्घटना में अपना एक पैर खो चुका था। वह लाठी के सहारे चलता था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं और दिमाग और भी तेज। दोनों की हालत पर लोग तरस खाते, लेकिन वे खुद कभी अपने हाल पर नहीं रोते। वे कहते, एक की आंखें हैं लेकिन पैर नहीं, और दूसरे के पैर हैं लेकिन आंखें नहीं। दोनों मिल जाएं तो कोई भी रास्ता पार हो सकता है। हर दिन दोनों साथ चलते। रामू मोती के कंधे पर बैठ जाता और मोती उसे अपने मजबूत पैरों से ले चलता। रास्ता रामू बताता और चलते वक्त कोई आहट हो तो मोती पहले सुन लेता। गांव में एक दिन आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। मोती और रामू भी अपने घर के पास थे। तभी रामू को बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। एक स्कूल की झोपड़ी में बच्चे फंसे थे। गांव वाले डर से रुके हुए थे, लेकिन रामू ने कहा, मोती, हमें जाना होगा, बच्चों की जान बचानी है। मोती बोला, तू रास्ता बता, मैं दौड़ पड़ता हूं। रामू मोती के कंधे पर बैठा और दोनों आग की तरफ चल पड़े। धुएं से सब डर गए, लेकिन मोती को दिखता नहीं था, इसलिए वो रुका, न डरा। रामू ने आंखें खोलकर रास्ता बताया और दोनों ने मिलकर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया। गांव वाले अवाक रह गए। जिसने खुद को कमजोर समझा था वही सबसे बड़ा बना। अंधा और लंगड़ा अब गांव के नेता। स्कूल के बच्चों को आग से बचाने के बाद मोती और रामू की जोड़ी गांव में हीरो बन गई। लोग जो पहले उन्हें बेचारे कहते थे, अब सम्मान से मोती भैया और रामू दादा कहने लगे। लेकिन दोनों को यह हीरो बनना नहीं चाहिए था, उन्हें तो एक सपना दिखा था। रामू ने मोती से कहा, हमने बच्चों को बचाया, ठीक है, लेकिन गांव तो अब भी अधूरा है। देख, यहाँ न ठीक स्कूल है, न अस्पताल, और न ही कोई ऐसा जो गरीब की सुनता है। मोती मुस्कराया, तो चल, अब गांव को भी पूरा बनाते हैं, जैसे हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। रामू ने गांव के अफसरों को चिट्ठियां लिखीं, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाए। मोती ने गांव वालों की समस्याएं सुनी। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि कोई बात उससे छुपती नहीं थी। धीरे धीरे लोग उनसे मदद मांगने आने लगे। किसी की जमीन पर कब्जा था, किसी के बच्चे की पढ़ाई रुक गई थी, किसी को दवाई नहीं मिल रही थी। मोती और रामू हर एक की बात सुनते, समझते और समाधान खोजते। एक दिन पंचायत चुनाव की घोषणा हुई। गांव वालों ने जोर देकर कहा, रामू को सरपंच बनाओ। रामू ने शर्त रख दी, अगर मैं सरपंच बनूंगा तो मोती मेरा सलाहकार बनेगा। आंखें मेरी, लेकिन दिल और कान उसके। चुनाव हुआ। रामू भारी बहुमत से जीते। और फिर गांव बदलने लगा। स्कूल की नई इमारत बनी, अस्पताल में दवाई आई, बूढ़ों के लिए बैठने की जगह और बच्चों के खेलने के लिए मैदान बना। अब गांव में एक दीवार पर लिखा गया था, जहां दोस्ती में विश्वास हो वहां अधूरापन ताकत बन जाता है। जिसे दुनिया कमजोर समझती है, अगर वो खड़ा हो जाए और साथ में खड़ा हो कोई जो उसे समझे, तो वो दोनों मिलकर एक नया इतिहास रच सकते हैं।